मुद्दा राष्ट्र की बात में आज भी वही है, राहुल गांधी का एटम बम। राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली में आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट में कर्नाटक की एक सीट पर कैसे चोरी हुई वो मैं साबित करता हूं। और राहुल गांधी ने बाकायदा आंकड़ों के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ कुछ सबूत भी दुनिया के सामने रखे। तब से लेकर देश में बहस हो रही है, राहुल गांधी के इन सबूतों में कितना दम है, क्या वाकई ये एटम बम है? चुनाव आयोग राहुल गांधी के आरोपों का स्पेसिफिक जवाब नहीं दे रहा है, लेकिन हां, राहुल गांधी को चुनौती जरूर दे रहा है कि राहुल बाकायदा एक डिक्लेरेशन ओथ साइन करें, एफिडेविट पर साइन करें, इलेक्शन कमीशन के फॉर्म पर साइन करें, इलेक्शन कमीशन की चुनौती स्वीकार करें। अगर उनके आरोपों में दम है तो चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा, दम नहीं है तो कानूनी कार्रवाई के लिए राहुल को तैयार रहना चाहिए। चुनाव आयोग का यह संदेश बिल्कुल साफ है। लेकिन राहुल गांधी पीछे नहीं हटे। आज वो पहुंच गए बेंगलुरु और वहां से अपने आरोप उन्होंने दोहराए। राहुल गांधी कल की अपनी प्रेजेंटेशन के बाद आज क्या कह रहे हैं, पहले जरा वो जान लीजिए। राहुल गांधी कहते हैं, कल मैंने साबित कर दिया कि वोटों की चोरी हुई, पूरे संविधान के साथ धोखा हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में वोटों की चोरी हो रही है। संविधान पर आक्रमण करके इलेक्शन कमीशन का कोई अधिकारी कर्मचारी अगर यह सोच रहा है कि वो बच जाएगा तो वो गलतफहमी में है। हमने 6 महीने की जांच पड़ताल की, उसके बाद यह सच सामने आया, फर्जी तरीके से नाम जोड़े जा रहे हैं। आज पूरा देश इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर हमारी जांच के बाद तथ्यों की जांच पड़ताल कर रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट ही बंद कर दी। बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में यह वेबसाइट बंद कर दी गई। राहुल कहते हैं, अगर हमें पूरा का पूरा डिजिटल डेटा चुनाव आयोग दे दे तो हम साबित कर देंगे कैसे चुनाव आयोग ने पूरे देश में वोटों की चोरी की है। अब कल इसी ने कहा था राहुल एक ओथ पर साइन कर दें। आज उसके जवाब में राहुल गांधी कहते हैं, मुझसे चुनाव आयोग शपथ मांगता है। इसी कहता है मुझे शपथ लेनी होगी, मैंने संविधान की शपथ ली है। इसी चुनाव का डिजिटल डेटा अगर हमको दे दे तो शपथ की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। फिर प्रधानमंत्री पर राहुल गांधी ने आज अपनी बंदूक तानी और कहा, नरेंद्र मोदी 25 सीटों के मार्जिन से पीएम बने हैं। 25 सीट जो कि 35,000 या उससे भी कम वोटों के अंतर से उन्होंने जीती हैं। अगर हमें सारा इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, सीसीटीवी मिल जाए पोलिंग बूथ का, हम साबित कर देंगे कि चोरी करके नरेंद्र मोदी पीएम बने हैं। राहुल गांधी ने आज फिर से 3 सवाल इलेक्शन कमीशन से पूछे। पहला सवाल, चुनाव आयोग वोटर लिस्ट की डिजिटल कॉपी क्यों नहीं दे रहा? दूसरा, चुनाव आयोग सीसीटीवी क्यों नहीं दे रहा, 45 दिन में क्यों डिलीट कर देता है? और तीसरा, फर्जी वोटरों के आरोपों पर स्पेसिफिक जवाब क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन दे रहा? राहुल ने आज फिर से वो 5 वोट चोरी के जो तरीके हैं वो दोहराए। जल्दी से आपको याद दिला दूं। पहला तरीका, राहुल बोलते हैं डुप्लीकेट मतदाता हैं जिनके जरिए उन्होंने कर्नाटक की एक सीट पर, महादेवपुरा पर 11,965 वोट पकड़े। दूसरी चोरी वो कहते हैं गलत पते से होती है, 40,000 ऐसी एंट्रीज पकड़ी हैं उन्होंने। तीसरा पता वो चोरी बोल रहे हैं, एक पते पर कई वोटर, 10,500 के आसपास है। चौथी चोरी वो कहते हैं गलत फोटो से हो रही है, ये भी 4,000 से ज्यादा का आंकड़ा है। और पांचवी चोरी राहुल के मुताबिक फॉर्म 6 का दुरुपयोग करके हुई है, जिससे 33,692 गलत एंट्रियां वोटर लिस्ट में करवाई गई। आज राहुल गांधी क्या बोले, जरा सुनिए। इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है, वो कहता है कि मुझे ओथ देना है। ओथ पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर ओथ लिया है, नाल के सामने ओथ लिया है, इस पर हाथ डाल के वोट लिया है और ओथ लिया है। नानू सच, जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। राजस्थान, बिहार के वेबसाइट बंद कर दिए हैं। वो जानते हैं कि अगर हिंदुस्तान की जनता ने इसी डेटा को लेकर सवाल पूछना शुरू कर दिया तो उनका पूरा ढांचा कोलैप्स कर जाएगा। अब जवाब में आज बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सामने आए। भूपेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि राहुल गांधी अब इस हद तक आ गए हैं कि वो संवैधानिक संस्थाओं को धमका रहे हैं। उनका दावा पूरी तरह से गलत है, तैयारी के साथ झूठ बोल रहे हैं। बड़ा गंभीर आरोप है कि झूठ बोलने की तैयारी करके राहुल गांधी आए हैं, संसद में चर्चा करते नहीं, उनकी भाषा में अहंकार झलकता है। जरा भूपेंद्र यादव को सुनिए। चुनाव आयोग, न्यायपालिका, इनको हमने संवैधानिक दर्जा देश के
संविधान में दिया, और संविधान का पालन करने वाले का कर्तव्य है कि वो संवैधानिक संस्थाओं को अहंकार वाली और धमकाने वाली भाषा का प्रयोग ना करे। लेकिन ये देखना चाहिए कि एक प्रतिपक्ष की पार्टी चुनाव हारने के बाद किस तरह लगातार तथ्यों के आधार पर झूठ का काम कर रही है। और उधर संसद में आज प्रियंका गांधी ने भी राहुल गांधी का समर्थन किया। प्रियंका गांधी, हालांकि संसद के अंदर तो आपको पता है कार्यवाही नहीं चल रही है, सदन के बाहर प्रियंका बोली राहुल ने इतना बड़ा खुलासा किया, उसकी जांच होनी चाहिए। वोटर लिस्ट तो चुनाव आयोग दे नहीं रहा, उल्टा राहुल से हलफनामा मांग रहा है। प्रियंका गांधी को सुनिए। इतना बड़ा खुलासा किया है, अगर ये सब है, मान लो अगर अनइंटेंशनल गलती है तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करिए। आप वोटर लिस्ट दे क्यों नहीं रहे हैं? आप इन्वेस्टिगेट कर क्यों नहीं रहे हैं? उसके बजाय आप कह रहे हैं कि एफिडेविट साइन करके दो। इससे बड़ा ओथ क्या है जो हम सदन में लेते हैं? इससे बड़ा इस देश में कोई भी ओथ है नहीं है। वो ओथ तो लिया हुआ है, पब्लिक में सब कुछ कह रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको। अब राहुल गांधी के एटम बम पर इलेक्शन कमीशन भी पूरी तरह से हरकत में आ गया है। सूत्रों से खबरें आ ही रही हैं, लेकिन अब बाकायदा 3 राज्यों में, दिल्ली, कर्नाटक और यूपी में, यहां पर चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बाकायदा राहुल गांधी के कल के एटम बम का जवाब दिया है। राहुल गांधी से कहीं यह कहा गया है कि वो डिक्लेरेशन ओथ साइन कर दें, कहीं उनसे यह कहा गया है, जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग ने कहा कि एक व्यक्ति के 2 वोटर आईडी कार्ड पर जो राहुल दावा कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, उसके सबूत पेश करें। 2 लोगों का 4 जगह वोटर लिस्ट में नाम होने का जो उन्होंने आरोप लगाया है, वो दोनों ही व्यक्ति बेंगलुरु की महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में वोटर लिस्ट में दर्ज हैं। दोनों का नाम यूपी में लखनऊ और वाराणसी में दर्ज नहीं है। राहुल का दोनों व्यक्तियों के संबंध में दिया गया तथ्य सही नहीं पाया गया। यह यूपी के चुनाव आयोग की तरफ से वहां के सीईओ ने बयान जारी किया। और इलेक्शन कमीशन केंद्रीय स्तर पर अभी भी राहुल गांधी को चैलेंज कर रहा है। वो ये कह रहा है कि राहुल को अगर लगता है उनके आरोप सही हैं, तो उन्हें घोषणा पत्र पर, डिक्लेरेशन पर साइन कर देना चाहिए अंडर ओथ। अगर उन्होंने साइन कर दिए तो हम उस पर कार्यवाही करेंगे, अगर नहीं किए तो इसका मतलब होगा कि उन्हें अपने विश्लेषण पर, दावों पर खुद ही भरोसा नहीं है। ऐसे में उन्हें देश से माफी मांग लेनी चाहिए। आखिर राहुल गांधी के कल के एटम बम की गूंज कब तक सुनाई देगी? चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर। आज का मेरा पहला सवाल, ईसी पर राहुल की चढ़ाई, क्या एक बार फिर एटम बम की गूंज सुनाई? और चुनाव आयोग का चैलेंज क्या स्वीकार करेंगे राहुल गांधी?